तो दोस्तों आज हो गया 18 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पाटीदार नेता ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिखे अपने इस्तीफा के पत्र ट्वीट करते हुए हार्दिक पटेल ने लिखा है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। दिल्ली में बुलडोजर को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 1 अप्रैल से हुए ध्वस्तीकरण पर रिपोर्ट मांगी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने आवास पर पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की थी। उन्होंने विधायकों को बीजेपी शासित निगमों की ओर से चलाए जा रहे अभियानों का विरोध करने कहा था। केजरीवाल ने कहा था कि ध्वस्तीकरण अभियान से दिल्ली में 63 लाख लोग बेघर हो जाएंगे और ये आजाद भारत में सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण होगा। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर गहमा गहमी के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि ये किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कभी भी हालत बिगड़ सकते हैं। बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे अपना देश मजबूत नहीं होगा। भाजपा को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसकी वजह से लोगों की नमाज में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। पहले से ही महंगे तेल की मार झेल रहे लोगों के लिए एक और झटके वाली खबर है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो ये बढ़ोतरी एक साथ नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से की जाएगी। कहा जा रहा है कि डीजल 3 से 4 तो पेट्रोल 2 से 3 रुपये महंगा हो सकता है। देश में एक तरफ गर्मी तप रही है तो दूसरी ओर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण असम की बराक घाटी और दीमा हसुआ जिला समेत पड़ोसी राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से सड़क और रेल संपर्क मंगलवार को टूट रहा है। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी बिल लाने का फैसला किया था। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने भगवत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को अलग अलग किसान यूनियन के नेता चंडीगढ़ की तरफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बढ़ रहे थे। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले जो किसानों से वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर रही है। किसानों के मुताबिक उन्होंने गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस मांगा था। मुख्यमंत्री भगवत मान ने सहमति भी जताई थी, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ भी ईडी अब सख्ती करने जा रही है। अतीक के अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए मंगलवार को ईडी ने प्रॉपर्टी डीलर जैद को कार्यालय बुलाकर घंटों पूछताछ की। अतीक अहमद के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करने वालों के बारे में जानकारी ली। ईडी ने अतीक गैंग से जुड़े भूमाफिया और शूटरों को भी नोटिस भेजकर बयान के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अतीक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर ईडी अब तक 8 करोड़ की संपत्ति सीज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खां को भूमाफिया बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया है। यही नहीं, यूपी सरकार ने कहा है कि आजम खां आदतन अपराधी है। यूपी सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा है कि आजम खां पहले ही भूमि कब्जाने के मामले में जांच अधिकारी को धमकी दे चुके हैं। आपको बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष उन्होंने कहा है आजम खां भूमाफिया है। उनके खिलाफ लोगों ने निजी तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। इमाम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने मंगलवार को कहा है कि मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। इस मामले में 1991 के एक्ट का उल्लंघन हुआ है और देश आस्था से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर असदुद्दीन अवैसी काफ़ी मुखर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निचली अदालत का आदेश गलत, अनुचित और अवैध था। इमाम चीफ ने आगे कहा है कि वो ज्ञानवापी सर्वे का विरोध करते हैं
और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए, और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। कि सर्वे कमिश्नर तो मुसलमान साइड तो पूछे ही नहीं, मगर दूसरी साइड पूछती है कि इतनी सर्वे भी हो और इनको सर्वे कमिश्नर बना दीजिए। ये क्या है ये? और फिर आप सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, दूसरी साइड जाकर कोर्ट को दौड़ते बोलते हैं कि बाबा मिल गए, और कोर्ट जो है मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है कि आप मुझे सुनते भी नहीं और ऑर्डर पास कर देते हैं। 1998 का इसी के ऊपर स्टे है हाई कोर्ट का, उसको भी डिसरिगार्ड कर देते हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमको जिस तरह बाबरी मस्जिद छीना जाए, छीन लिया गया, उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आपने अभी बताया कि मथुरा का मसला है, श्रीरंगापट्टनम की एक जामा मस्जिद को कहा जा रहा है, मुंबई में हाजी अली दरगाह के ताल्लुक से अनाप शनाप बका जाता है, कर्नाटका में एक 150 साल पुरानी मस्जिद है, उसके नए हिस्से को तोड़कर बनाया गया, तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग पहुंच गए कि नहीं वहां पर मंदिर थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के दिन मुकम्मल उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देगी और इन चीजों को खत्म होगा। ये हमने एक तमाशा बन जा रहा है सब। दे हैव अलाउड द नमाजीज टू गो एंड प्रे in the masjid, Gyan Wapi Masjid. The earlier order of lower court was delimited to 20 people. So, but we are hopeful that on the next date of hearing, the Supreme Court will do complete justice, because in my opinion, a grave procedural unfairness has happened, because the commissioner had not given a report to the to the lower court judge. A petitioner moves an application, and before even the notice is given to the Muslim side, the honorable judge passes an order to protect that area, that so-called thing called shivling, which is not there. It is a fountain, and then limiting the namazis to 20. So that trial court order is completely wrong. It is unfair, and we hope that on the next date of hearing, which is going to be held on the 19th, the Supreme Court will recognize the grave procedural unfairness in A, ignoring 1991 Act, B, the Allahabad High Court stay of 1998, C, appointing of the commissioner ex parte